हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के हाल है के छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि 2022-23 का समय इनका कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा। कुंडली सबसे पहले आप देख लो कि इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है, इनकी चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रथम भाव में नीच का राहु बैठा हुआ है, दूसरे तीसरे और चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। पंचम भाव में बृहस्पति जो है 27 डिग्री पर में मीन राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति का रिजल्ट अपने समय में बहुत ही बेहतरीन होगा। छठे भाव में कोई नहीं है। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है नीच का 0 डिग्री पर में। अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है 1 डिग्री पर में। नवम भाव में शनि 7 डिग्री पर में और दसम भाव में चंद्रमा 18 डिग्री पर में, शुक्र 7 डिग्री पर में और एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करते हुए और 15 डिग्री पे और 28 डिग्री पर में बैठा हुआ है। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब इस समय में समय कैसा चल रहा है उस पर मुझे विचार करनी है। राहु के महादशा में 1 मई 2022 तक केतु की अंतर्दशा रही। राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रही और 1 मई 2022 से लेके 1/5/2025 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी। राहु क्या क्या परेशानी देगा वो बता देता हूँ और शुक्र क्या क्या अच्छाई देगा वो बता देता हूँ। कैसे शुक्र के रिजल्ट को आप बेहतरीन तरीके से ले सकते हो वो बता देता हूँ, क्योंकि शुक्र भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह ही है, अच्छा नहीं है। राहु के कारण आपको इस समय में परेशानी क्या क्या हो रही होगी वो सुन लो। प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है, वैसे 0 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज कमजोर है, बहुत ज़्यादा परेशान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी राहु है। जैसे प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में बैठने के कारण मेंटली तौर पर में राहु आपको डिस्टर्ब रख रहा होगा, शारीरिक तौर पर में भी परेशान करेगा, रंग रूप में भी कमी लाएगा राहु, ज्ञान में भी कमी लाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जो होनी चाहिए, ज्ञान का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होगा। अगर कुछ ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है तो उसका सही सदुपयोग करके उचित लाभ लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहु जो है प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जो आपके मस्तिष्क का घर है, यानी कि मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब और परेशान करेगा। पहला भाव आपके विवेक का भी है, तो विवेक का भी सहारा इस समय में आपको कम मिलेगा। विवेक का आपको सहारा कम मिलेगा। विवेक के सहारे जो उचित और सही निर्णय होना चाहिए वो इस समय में आपको राहु नहीं ले लेगा। ये पहला भाव आपके शील स्वभाव का भी होता है, उसको भी खराब करने की कोशिश करेगा, विनम्रता में कमी लाएगा। गर्व करने लायक जो काम होना चाहिए वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि राहु नीच का है। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कुछ कमी का योग बनाएगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा राहु। ये चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी लाएगा। धर्म का पालन भी बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। मंगल कार्य भी जो है आप नहीं कर पाएंगे इस समय में, और अगर करते भी हैं तो थोड़ी सी परेशानी के साथ होगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी देगा राहु। अचानक से धन हानि भी करवा सकता है। रैंडम लॉस के भी योग बनेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव के योग बनेंगे। काम वासना की पूर्ति होने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। दुश्मन परेशान कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग आपके लिए चल रहा है, जो आप भुगत रहे होंगे। राहु की 9वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। धर्म कर्म में और तीर्थ यात्रा वगैरह की यात्रा थोड़ी सी परेशानी से भरी होगी। यश में कुछ कमी के योग बनेंगे। ससुराल से टेंशन तनाव, लाभ कम मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। ये समय अभी तक आपका चल रहा था और चल रहा है भी। अभी तक 1 मई तक तो बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन अभी वैसे ये राहु आपके कुंडली में 2028 तक रहेगा। 28 तक राहु आपको परेशान करेगा और
इसी बीच में जो अंतरदशाएं आती रहेंगी उसमें आपको कुछ राहत मिलेगा। जैसे कि इस समय में राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा 1/5/2022 से 1/5/2025 तक रहेगा, लेकिन शुक्र भी बहुत बढ़िया नहीं है। शुक्र का एक स्वभाव होता है खराब होने के बावजूद भी कुछ बढ़िया लाभ दे देने का, लेकिन वो आपको कुछ ही लाभ देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, ये एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। काम धंधा कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। पद प्रभुता पावर अधिकार इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग आपको दिखाई देंगे। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग बनाएगा राहु, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सुख में भी कुछ कमी होगा। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड धन हानि भी हो सकती है। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भगवान ना करे कोई परेशानी हो, लेकिन अगर कुछ परेशानी होगी तो उसमें थोड़ा सा राहत आपको देखने को जरूर मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में 12 भाव का मालिक है, तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे। सैया सुख में कुछ कमी होगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी भी होगी। और 7वें भाव का मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन की परेशानी बनी रहेगी। शुक्र भी उस परेशानी को कम नहीं करेगा। काम वासना की अधिकता को शुक्र जरूर बढ़ा देगा। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी चलती रहेगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो बहुत अच्छा चलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अंडकोश लिंग किडनी इन सब से संबंधित भगवान न करे कोई माइनर परेशानी भी आ सकती है। दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी काम बहुत अच्छा इस समय में नहीं चलेगा। समय आपका बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र का एक स्वभाव होता है कि इतनी ज़्यादा विपरीत स्थिति में भी आपको वो सर्वाइव करने लायक चीज़ें देगा और आप मिला जुला करके समय जो है काट लोगे। समय पूरा विपरीत है। पॉसिबल अगर है, सक्षम अगर आप हो तो राहु के मंत्र का 72,000, केतु के मंत्र का 72,000 और शुक्र के मंत्र का जो है सो जाप आप 64,000 जरूर करवा लो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लो, हवन करवा लो, रुद्राभिषेक करवा लो, ये सब एक साथ कॉम्बिनेशन में करवा लो। आप थोड़े से आफियत और राहत महसूस करो। अगर आप सक्षम नहीं हो तो दैनिक रूप से सुबह में केवल संकल्प करवा करके ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला शाम में जाप, ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला शाम में जाप और ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का सुबह में 10 माला जाप। इन तीनों मंत्र का 10-10 माला जाप दैनिक रूप से कंटिन्यू शुरू कर दो। संकल्प करवा करके आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये आपको बहुत परेशान कर रहा है और बहुत परेशान करेगा। इसमें आपको मैं एक चीज़ अलग से फ्री में एडवाइस दे देता हूँ कि आपको जो है सूर्य के लिए रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा के लिए भी जो है सो रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सूर्य के लिए माणिक्य धारण करने की ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान करेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बाद जो है सो बुध के लिए भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति के लिए जरूर आप एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पन्ना धारण नहीं करना है, वो नुकसान करेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र के लिए ओपल फायर स्फटिक हीरा डायमंड ओपल ये सब कुछ नहीं धारण करना है, नुकसान करेगा। शनि के लिए जो है सो आप नीलम नहीं धारण करना है। शनि के बाद राहु केतु के लिए गोमेद लहसुनिया ये सब नहीं। मंगल के लिए मूंगा नहीं धारण करना है, यानी कि सिर्फ आप एक पीला पुखराज धारण कर सकते हो, बाकी आपको कोई भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ की जरूरत नहीं है और कुछ नुकसान करेंगे। यही आपके लिए उपाय है। समय अपने पक्ष में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा पहले से राहत जरूर महसूस करोगे अभी अब 2022-23 में, लेकिन समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में आपको दैनिक रूप से राहु केतु के मंत्र का जाप और शुक्र के भी मंत्र का जाप, राहु केतु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इन दोनों मंत्र का रात में 10-10 माला जाप करने से पहले थोड़ा जल लेकर के बैठना है और जाप के बाद 2-4 बूंद जल नीचे या 1 बूंद भी जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठना है। सुबह में भी जाप करना है ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जाप रुद्राक्ष के माला पर में करना है। जाप के बाद सुबह में भी थोड़ा सा जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठना है। समय अपने पक्ष में नहीं है, समय विपरीत है, इसीलिए सावधान। उम्मीद करता हूँ कि कड़वी सच्चाई बताई है, लेकिन फिर भी आपके पास में बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, आप बर्दाश्त करोगे। थोड़ा बुरा बताया हूँ
लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लोगे, पता है मुझे, क्योंकि समय विपरीत है। बहुत ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री पर में है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में आ जाना है, बिल्कुल नहीं आना है। कम से कम जो निगेटिव पॉइंट हमने बताए हैं इन सब के, उन सब से निकलने का प्रयास करना है, उन सब के बारे में कम सोचना है, कम परेशानी लेनी है। चलिए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।